हाँ वो तो खैर पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ ये एक इमेज है, स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो इसको देख लेते हैं एक बारी, उसी में देख लेते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे ये दिस सिस्टम विल वर्क। ठीक है, जो हमारी पीडीएफ है। विजिबल है? यस सर अब है। हाँ तो ये आप भी देख सकते हो, ये एनबीसी में क्लियरली गिवन है, आप लोग उसको देख लेना। बट मैं यहाँ पे आपको एक बार इसको समझा दूं कैसे दिस सिस्टम विल वर्क। ये तो आपको समझ में आ ही गया है, जो हमने पीछे देखा था कि वी हैव 3 टैंक्स, रॉ वाटर टैंक, ट्रीटेड वाटर टैंक, देन यू हैव ट्रीटमेंट प्लांट, दिस इज योर ट्रीटेड वाटर स्टोरेज टैंक फ्रॉम योर सीवेज एसटीपी। आपको पता है कि इस केस में आपका जो एसटीपी वाला वाटर है, वी विल यूज दैट वाटर टू योर वॉशरूम्स, और जो हमारा डोमेस्टिक वाटर है वो हम यूज करेंगे किसमें, जो जितने भी आपका डोमेस्टिक पर्पज है। अगेन जैसे अभी हमने बात की थी ना कि हमने इसको जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखो आपके जो जोन 1 है वहां से आपका ये देखो, ये जितने भी पंप्स हैं आपके रिंग मेन के थ्रू आपने ये इस जोन में डिवीजन, इस जोन में सप्लाई हो रही है, किस जोन 1 में। और बाकी जो अगर हम देखें जोन 2 में अगर हम देखें तो अगेन ऊपर हमारे पास कुछ सिस्टम होगा जिससे हमारा वहां से आधी देखो सप्लाई हमारी इस रिंग मेन से हो रही है जोन 1 जोन 2 के लिए, और जोन 1 के लिए आपकी यहाँ से इस जोन को हमने यहाँ से सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कहीं आपको ओवरहेड स्टोरेज टैंक कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें इसका बस एक यही एक अगर आप देखो एडवांटेज के आपके अगर लाइक जो भी आपके टेरेस है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास स्पेस नहीं है या यू आर यूजिंग दैट टेरेस फॉर सम अदर पर्पजेस, तो उस केस में आप ये सिस्टम विल वर्क कि आपको जरूरत नहीं है ओवरहेड टैंक प्रोवाइड करने के लिए। एक बार आप रिपीट कर दोगे सर, जो नीचे वाला है वो किसके लिए बताया आपने और ऊपर वाला किस लिए? एक्चुअली थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गई थी। चलो अब वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर अब आ रही है। ये देखो आपके पास पंप लगे हुए हैं, 2 सेट ऑफ पंप्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैनिफोल्ड रूम। मैनिफोल्ड रूम क्या होता है? मैनिफोल्ड रूम होता है आपका एक रूम होता है somewhere on the ground or in basement or somewhere on your site, जहां पर आपके डिफरेंट पंप्स होते हैं, मोटर्स लगे होते हैं, तो दैट वी कॉल मैनिफोल्ड या मैनिफोल्ड रूम भी बोलते हैं इसको, राइट। तो यू हैव 2 सेट्स ऑफ हाइड्रोन्यूमेटिक पंप, one to supply your this treated water for your flushing purposes and another set of pumps for your domestic purposes। ठीक है, तो इसमें देखो आप, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये देख रहे हो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की। यस सर। ठीक है, तो ये एक रिंग मैन बना हुआ है, रिंग मैन। यहाँ से देखो आप, ये यहाँ सप्लाई हो रही है, और ये जो देखो ब्लू डॉटेड लाइन है कहाँ तक जा रही है? ये जोन 2 के लिए है सिर्फ। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम जोन 1 की बात करें तो यहाँ से देखो आपकी लाइन जा रही है जो कि आपकी अपर फ्लोर जा रही है। देखो ये यहाँ गई, और यहाँ से आप सप्लाई देखोगे तो यहाँ से ये योर डिफरेंट फ्लोर्स। तो आपने इसको क्या किया, जोन में डिवाइड कर दिया। जोन, अब ये हो सकता है कि जो जोन 2 है वहां आपने जो कैपेसिटी ऑफ पंप है, जो पंप की कैपेसिटी है वो लोअर कैपेसिटी की यूज की टू योर जोन 2, एंड फॉर जोन 1 जो आपने कैपेसिटी ऑफ जो पंप है और ठीक है, तो वो आपने हायर कैपेसिटी की पंप यूज की है
फॉर जोन 1 क्योंकि उसके प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हाइट ज्यादा है। ठीक है, इस जोन के लिए यहाँ से ऊपर जो आपने रिंग मेन बनाई हुई है वहां से सप्लाई हो रही है। ठीक है, और इसके लिए आपकी सप्लाई कहाँ से हो रही है, यहाँ से, जो जोन 2 के लिए। तो ये क्लियर है या अभी इसमें कुछ बताओ, एक बार देख लो उसको आराम से, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्लियर है सर। इसमें कहीं सर किसी ये को। सिस्टम हाँ, ये सिस्टम हम लोग हाई राइज जो होटल्स होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम ऐसे वर्क करता है। क्लियर है? और जो आप बात कर रहे हो ना, जो आपको दिख रहा होगा, ये रिंग मेन दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अगर आप देखो डिटेल में तो ये है वो चीज कि कैसे एक रिंग मेन बन रही है। तो इसमें बहुत सारे लाइक प्रेशर गेज होता है, योर बाईपास लाइन, वॉल्व, यूनियन, स्ट्रेनर, यूनियन, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आपको नहीं जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए रिंग मेन है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सर एक बार ऑरेंज पाइपलाइन का पर्पस बता दो। ये वाला जो है यस सर। ऑरेंज पाइपलाइन का पर्पस कुछ नहीं है, ये कलर कोडिंग यूज की हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो पूरी कलर कोडिंग है, जो ये दिस इज योर वाटर सप्लाई पाइप टू योर जोन 1। ये सप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से, देखो ऊपर जोन 1 के लिए, और जोन 2 के लिए जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी है ये वाली, जो ब्लू डॉटेड देख रहे हो आपको, ये वाली। सिमिलरली जो आपका ट्रीटेड वाटर है, या हम क्या है फ्लशिंग वाटर है, उसको हम शो कर रहे हैं किससे, फॉर जोन 1 वी शो दैट सप्लाई लाइन विद वॉलेट एंड ग्रीन के लिए आप जोन 2 के लिए। अब आप यहाँ देख लो, जो ग्रीन डॉटेड आपने है दैट इज योर फ्लशिंग वाटर सप्लाई, मतलब आप उसको सप्लाई कर रहे हो। देन डॉटेड अगर आप ये जो अभी आपका वॉयलेट या जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, दैट इज योर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जो आप सप्लाई कर रहे हो, ये देख रहे हो ना ये वाली लाइन। फिर आप आ जाओ, इसमें रेड का है, यहाँ दिख रही है आपको एक जगह रेड दिखेगी सिर्फ इस जगह पर। उन्होंने सिर्फ एक ही टॉयलेट में थोड़ा डिटेल दिखा दिया है कि आपका गीजर है, गीजर से जो आपकी लाइन दिख रही है ना रेड कलर में, दैट इज योर हॉट वाटर सप्लाई। क्लियर है? यस सर। ये जो सॉलिड दिख रही है ना फर्म लाइन, तो ये है आपकी डाउन फीड वाटर सप्लाई फ्रॉम द टेरिस रिंग मेन। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर just a second. My screen is visible. Yes sir. Yes sir. Just a second, just a second. अगर हमारे पास लाइक इफ यू डोंट हैव दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो अब क्या होगा, आपका ये वाला जो टैंक देख रहे हो ना आप, लोअर टैंक जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, उस केस में सिर्फ आप जो आपका रॉ वाटर अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट वाटर इंस्टेड ऑफ दिस ट्रीटेड वाटर टैंक। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है कि हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या इन द बिल्डिंग, तो आप सिंपली ये वाला आप बना दो। ठीक है, जब तक के ओवरहेड वाला सिस्टम, जब तक के स्पेसिफिकली आपको पूछा नहीं जा रहा है कि आप हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम बनाइए। अगर एक जनरल पूछ रहे हैं हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आप उसको आप एक्सप्लेन सारा कर दो, जो भी है हाइड्रोन्यूमेटिक है या डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द मेन है। और उसके लिए आपको बनाना है अगर, तो आप ये बना सकते हो, या आप स्कीमेटिक है तो आप तीनों भी बना सकते हो। ठीक है, अगर
वो स्पेसिफिकली पूछते हैं कि ठीक है हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम आप बताइए कौन कौन से सिस्टम होते हैं एंड एक्सप्लेन हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम इन डिटेल। तो फिर आपको हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम डिटेल में बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला सिस्टम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Combined in the system, a combination of gravity and pressurized distribution system is adopted। अब जैसे अगर हम अभी जैसे इसके ड्रॉबैक की हम बात कर रहे थे ना कि ओके कि जिसमें हमने देखा था कि अगर मेंटेनेंस है, पावर फेलियर है तो दिक्कत होगी, तो इस केस में हम ना प्रेशराइज के साथ हम ओवरहेड टैंक भी यूज करते हैं। तो दैट इज योर कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब फ्यूअर अपर फ्लोर्स आर प्रोवाइडेड विद अ प्रेशर बूस्टर पंपिंग सिस्टम टू अचीव द डिजायर्ड रेजिडुअल प्रेशर व्हाइल द लोअर फ्लोर्स आर फेड बाय ग्रेविटी सप्लाई। जो आपने अभी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा था उसके साथ अगर आप हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम भी यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका दिस विल बी योर कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? कंबाइंड में आप दोनों यूज करोगे। यस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी सर, आगे समझ आया। ठीक है, अब बात आती है दिस इज ऑल अबाउट योर कोल्ड वाटर सप्लाई। जो दूसरी चीज है दैट इज योर हॉट वाटर सप्लाई। हॉट वाटर सप्लाई में आपने देखा है कि हमारी अगर हम अपने घर की या बिल्डिंग की बात करें तो वी विल यूज सिंपली अ गीजर। गीजर होगा, वहां से आपका डिफरेंट जो जहां भी आपको गर्म पानी चाहिए वहां पे आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ हॉट वाटर सप्लाई में देखें तो वी हैव लोकलाइज्ड में इंस्टेंटेनियस, सिंगल पॉइंट एंड स्टोरेज टाइप। तो जैसे कि आपका लोकलाइज में आपका वाटर गीजर हो गया, इसमें आपका पानी फौरन क्या होता है, गर्म हो जाता है। अगर आप एलपीजी वाटर हीटर की आप बात करो तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। आपको जब भी रिक्वायरमेंट है आप ऑन करिए, वाटर इंस्टेंटेनियसली आपका गर्म आना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई स्टोरेज नहीं होता। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक गीजर की बात करो तो उसमें क्या पानी स्टोर भी कर सकते हो आप। तो दैट इज लोकल में भी आपके पास दो हैं। देन सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज में हमारा है पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, इतनी भी आपके लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं रेदर देन योर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो अब जैसे आप होटल में जाते हो तो दे हैव सेंट्रलाइज्ड हॉट वाटर सिस्टम। उसमें क्या हो रहा है, जैसे डायरेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट में क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चलो मैं फर्क बता दूं आपको। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप जो वाटर है ना उसको डायरेक्टली हीट कर रहे हो, पानी को डायरेक्टली गर्म कर रहे हो। ठीक है, वो कैसे कि लाइक जैसे आपका एलपीजी गैस हीटर होता है, उसमें क्या है ना, ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है और उसके नीचे फ्लेम जल रही होती है। देखा है सबने, जिसके घर भी होगा आप अगर देखोगे तो दिखता है वो। उसमें क्या है ना, आप डायरेक्टली उसको हीट कर रहे हो वाटर को। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, वाटर को डायरेक्ट हीट नहीं करते, पहले हम लाइक वी हीट सम फ्लूइड और लिक्विड। पहले हमने उस फ्लूइड को या लिक्विड को हीट किया, उसको ट्रांसफर किया थ्रू सम ट्यूब्स, और देन अब उस ट्यूब में अगर हॉट लिक्विड या कुछ फ्लूइड है और उसको आप ठंडे पानी में उस जो आपकी कॉइल है उसको डिप करोगे तो क्या होगा, वाटर हीट हो जाएगा। क्या हो क्या रहा है उसमें, जो भी हीट थी आपकी उस फ्लूइड में उसने ट्रांसफर कर दी किसमें, वाटर में। क्लियर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया? डायरेक्ट में आप सिंपली डायरेक्टली वाटर को हीट कर रहे हो थ्रू सम हीटिंग सोर्स, और इनडायरेक्ट में आप डायरेक्ट वाटर को हीट नहीं कर रहे, फर्स्ट यू हीट सम फ्लूइड और लिक्विड, देन वो फ्लूइड और लिक्विड गोज टू सम अदर प्लेस और वहां वो अपनी हीट ट्रांसफर करता है टू वाटर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया? यस सर गीजर किस कैटेगरी में आएगा फिर, आप बताओ। उसमें तो सर, पहले मुझे एक बात पानी पूछनी स्टोर है। होता है ना। हाँ बोलो। सर जैसे आपने इनडायरेक्ट बताया कि कोई हम फ्लूइड या किसी और का इस्तेमाल करते हैं जो जाके बाद में अपनी हीट ट्रांसफर करता है, तो सर इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो सर आप? किसका? इनडायरेक्ट का सर, कि कोई जो फ्लूइड अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो इनडायरेक्ट में आप देखो ना यहाँ पे जब आप इसको के लिए अभी आज का जो था वो यही है असाइनमेंट, कि
आप ना हॉट वाटर जो सिस्टम है कितने तरह के होते हैं, तो जैसे अब सेंट्रलाइज में भी आपका डायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप देखो इलेक्ट्रिक वाटर हीटिंग, इलेक्ट्रिक वाटर हीटिंग में आपने इमर्शन रॉड देखी है, इमर्शन रॉड जिसमें आपका वो भी एक जिससे हम पानी गर्म करते हैं। सर यस सर, पढ़ी तो थी, अब मतलब मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट यस मैंने हाँ, सुना है तो इसके उसमें बारे आप में। क्या करते हो, वाटर में डायरेक्टली वो रॉड इमर्स कर देते हो और उसमें क्या होता है वो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप क्या कर रहे हो, उसको डायरेक्टली हीट यू कर दो। हीट द वाटर। तो वो आपका डायरेक्ट में आया या इनडायरेक्ट में आया? डायरेक्ट में आया सर, क्योंकि पहले हमने उसको इमल्शन रॉड को ट्रांसफर किया उससे, तो इनडायरेक्ट में आया। नहीं, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आप किस में यूज कर रहे हो, टू यूज दैट एनर्जी टू हीट द वाटर। आप डायरेक्टली वाटर को हीट कर रहे हो ना नमस्ते, ओके सर, ओके। आप वाटर को ही तो हीट कर रहे हो डायरेक्टली। अब मुझे ये बताओ, उस इमल्शन रॉड से सपोज करो हमने कोई लिक्विड लिया, जैसे आपके रेडिएटर में एक फ्लूइड होता है, हाँ हाँ गाड़ी का रेडिएटर होता है, फ्लूइड होता है, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या है, जो आपकी इंजन की हीट है उसको क्या करता है, ट्रांसफर टू दैट हीट इनटू दैट फ्लूइड, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसकी जो हीट है वो रेडिएट कर देते हैं, राइट। अगर ये बताओ मुझे जो आप इमल्शन रॉड से या जो आप इलेक्ट्रिक हीटर होता है उससे आप वाटर को हीट ना करके, एक आपने सपोज करो एक कंटेनर लिया, उसमें कोई लिक्विड है, आपने उसको हीट किया, ठीक है, और उस लिक्विड को आपने विद सम पाइप्स और विद सम अदर मेथड आप उसको लेकर गए एक दूसरी उसके चैम्बर में, और वहां पे आपने उस वाटर को हीट किया, ठीक है, राइट। तो ठीक क्या है सर, हुआ, समझ गया। समझ गए ना, तो दैट इज योर डायरेक्ट सिस्टम। और आई थिंक इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हुआ वो तो, मतलब कि जब हम फ्लूइड से कर रहे थे वो इनडायरेक्ट हुआ। तो हाँ, इलेक्ट्रिक वाटर indirect। हीटिंग डायरेक्ट, गैस स्टोरेज हीटर में भी डायरेक्ट हो रहा है, बॉयलर में भी डायरेक्ट हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, बॉयलर होता है आपके पास में, वाटर आप डायरेक्ट हीट करते हो। और डायरेक्ट में फिर आपका इंस्टेंटेनियस सिस्टम, मल्टीपोर्ट, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कितने टाइप्स हैं, लोकल, सेंट्रलाइज। अदर्स में अगर आप देखोगे तो अदर्स में आपका सोलर हीटिंग आ जाएगा, और इनडायरेक्ट में आपका विद एक्सपेंशन वॉल्व, वेंटेड स्टोरेज, अनवेंटेड स्टोरेज। तो इसको आप क्या करोगे, एक बार जाओ टाइप्स ऑफ हॉट वाटर सिस्टम देखो, उसमें आपके पास इमेजेस आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या सिस्टम है, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमारे स्कोप में भी नहीं है। हमें सिंपली ये पता होना चाहिए कि हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बिल्डिंग। अगर हम देखें तो ये आपका देखो डायरेक्ट हो गया, जहाँ पे आपने क्या करो, सिंपली आप आपके पास फ्लेम है जिससे आप वाटर को हीट कर रहे हो, ठीक है। अब ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाउ वाटर इज हॉट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर बिल्डिंग। तो इसमें देखो आपके पास गीजर है, ये इमेज विजिबल है, क्लियर है? हाँ सर, विजिबल है। देखो यहाँ पे आपने क्या है, आप लोकल सिस्टम यूज कर रहे हो। अब ये गीजर है, गीजर से आपका हॉट वाटर आया और सिंपली आपका जहां भी यूज करना है वहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के थ्रू आपने वो यूज कर लिया। अब इसको मैं अगर हटा दूं यहाँ से, ठीक है, और मैंने एक सपोज करो ये एक स्टोरेज टैंक फॉर एग्जांपल, इसके साथ एक और एक स्टोरेज टैंक है जिसमें हॉट वाटर स्टोर्ड है, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम है। हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक हो, आपका गैस बेस्ड सिस्टम हो। तो वहां से फिर क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आ रहा है, तो आपकी अब मेन पाइप्स आएगी वहां से इस तरीके से और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सिंपली। तो कोई कंफ्यूजन है? मतलब फिर सर दो कनेक्शन हो जाएगा ना, एक नॉर्मल वाटर का और एक हॉट वाटर का। यस, तो वो आपके दो कनेक्शन आएंगे फ्रॉम दैट स्टोरेज जो आपका ऊपर स्टोर्ड है। क्लियर है? सर तो अगर आपको एग्जाम में आता है आप बना लोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम आज अपनी क्लास यहीं स्टॉप कर रहे हैं। तो और नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द वेस्ट वाटर सिस्टम, वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक सप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा वेस्ट वाटर पाइप, वेस्ट वाटर सिस्टम हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जो समझ में नहीं आया है कुछ भी। एनीथिंग? नमचित, सब क्लियर है? हाँ सर, सब क्लियर ही है, मतलब तो सर। हाँ, तो अभी आपका क्या करना है, आप नेक्स्ट क्लास में लेकर आओ
हॉट वाटर सिस्टम के कितने तरह के होते हैं, एटलीस्ट आपको एक नॉलेज एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स में लिखने को। आप डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा दोगे, नो इशू, मुझे पता है कि आपको अगर लोकलाइज्ड है तो आप गीजर दिखा दोगे, सेंट्रलाइज्ड है तो आप कुछ ऊपर सेंट्रलाइज्ड दिखा के आप कर दोगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सबमिट करो हॉट वाटर सिस्टम, ठीक है। एनीवन हु हैज एनी डाउट